एक समय की बात है। राजा विश्वक्सेन कलिंग राज्य पर शासन किया करता था। उसके शासनकाल में लोग शांति और सामंजस्य से रहते थे। विश्वक्सेन की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक बैरागी राजा के किले के बाहर आया और उसके द्वारपाल के सामने चिल्लाते हुए तेज स्वर में कहता है। यदि मेरे पास बुद्धिमत्ता है तो भी मैं किसी को इसका उपयोग करते नहीं देखता। अतः मैं भी इसका उपयोग नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते हैं? बैरागी की बात राजा विश्वक्सेन तक पहुंची और इस तरह वह रोजाना किले के बाहर आकर यह कहा करता और वहां से चला जाता। कुछ समय बीतने के बाद वहां राजा तक बात पहुंच गई। यह बैरागी किसके बारे में बात कर रहा है? उसके पास बुद्धिमता है, लेकिन वह क्यों ऐसा चिल्लाता रहता है? राजा ने उस बात को वहीं छोड़ दिया, लेकिन अगले दिन फिर वही बैरागी आकर वही बात दोबारा दोहराता है और वहां से चला जाता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, एक बैरागी हमारे किले के बाहर आकर रोज एक ही बात कहकर चला जाता है। क्या तुमने सुना है? हाँ महाराज, मैं भी उसे कई दिनों से देख रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कहता है, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मंत्री, अब की बार जब वह बैरागी आए तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आना। हाँ महाराज, मैं उसे पकड़ के आपके पास ले आऊंगा। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आते हो? क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? महाराज, मैं आपसे मिलने के लिए यह सब कर रहा था। यदि मैं सीधे आपके द्वारपालों से मिलता तो वो मुझे अंदर नहीं आने देते। महाराज, मेरे पास बुद्धिमत्ता है, लेकिन मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये शब्द कई दिनों से सुन रहा हूँ। इन शब्दों का क्या अर्थ है? महाराज, मैं आपको सब बता दूंगा, किंतु प्रथम आग्रह यह है, यदि आप मुझे थोड़ा धन देंगे तो मैं इसे 10 गुना बढ़ा दूंगा और आपके खजाने को भर दूंगा। क्या मैं तुम पे विश्वास करके तुम्हें धन दूं? महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, अतः मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे धन दे दें। राजा असमंजस में पड़ जाता है, परंतु उसने काफी सोच विचार करने के बाद साधु को धन दे दिया जाता है। महाराज, सोचिए जरा, ये बैरागी धोखा भी तो दे सकता है। मंत्री, मुझे ऐसा लगता है हमें उसे मौका देना चाहिए। राजा ने मंत्री की चेतावनी नहीं सुनी और साधु को उसके द्वारा मांगी गई धनराशि दी जाती है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद पता नहीं चलता। महाराज, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मुझे और धन की आवश्यकता है। महाराज, पहले तो आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं इस बैरागी को जेल में डाल सकूं, चाहे इसके पास कितना भी धन हो। यह एक धोखेबाज की तरह है। मंत्री जी, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। राजा एक बार फिर मंत्री की चेतावनी नहीं सुनता और पथिक को और धन भेज देता है। 1 वर्ष बीत जाने के चरण में है, मुझे और धन की आवश्यकता है, इसलिए मैं आया हूँ और यह आखिरी सहायता है जो मैं आपसे चाहता हूँ। महाराज, यह चोर बैरागी के शब्दों पर विश्वास मत करो। वह आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। हर बार हमें जादुई शब्द बताकर पैसा ले जाता है। तत्काल जेल में डलवा देना चाहिए। राजा एक समझदार और धैर्य वाले राजा थे। उन्होंने अपने मंत्री को धैर्य रखने को कहा और फिर से थोड़ा धन
दे दिया। 1 वर्ष बीत जाने के बाद बैरागी ने महाराज से कहा, जी महाराज, मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। और फिर उसने महाराज से आग्रह करते हुए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, अतः महाराज आपको मेरे साथ आना होगा। मंत्री पथिक पर तलवार फेंकने की तैयारी करते हैं, लेकिन राजा उसे रोक देता है। इस बैरागी पर मुझे पूरा भरोसा है, हम दोनों इसके साथ चलेंगे। लेकिन महाराज, हमें उसके साथ जाने से पहले सोचना चाहिए। मुझे इस पर विश्वास है, हमें जाना चाहिए। वह राज्य पहाड़ियों और जंगलों को पार करते हैं और अंत में समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। राजा, आप इस बैरागी पर विश्वास करके यहाँ तक आए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आपकी बैरागी पर क्या आस्था है। महाराज, इस द्वीप पर हमारे गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें इस नाव का उपयोग करना होगा। वह नाव पर चढ़ जाते हैं और राख के ढके एक छोटे से द्वीप पर पहुंचते हैं। हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए, आइए आगे बढ़ें। वह राख के बीच से चलते हैं और मंत्री सावधानी से उनका पीछा करते हैं। अक्षय धन को प्राप्त करने की मुझे काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसे एकत्रित करने की कोशिश में मेरी पत्नी और बच्चे भी मर गए। अब मुझे जीवन से घृणा हो गई है और मैं कड़वा हो गया हूँ। आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है वह और बड़ी हो गई है। मुझे यह सारा धन जन कल्याण के खर्च के लिए करूंगा और यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं कि इस धन का उपयोग जन कल्याण के लिए ही होगा। मुझे विश्वास है कि आप इसका सही उपयोग करेंगे। और फिर यह कहकर वह साधु वहां से चला जाता है। और इस प्रकार राजा विश्वक्सेन ने उस धन से अपने राज्य में अधिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए और समृद्धि पूर्वक शासन किया।